नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी की अजीब मुसीबत है। तय नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अमित शाह ऐलान करते हैं अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे भैया, जब अमित शाह ने कह दिया साफ साफ कि योगी 2022 में मुख्यमंत्री होंगे तो चेहरा वही होंगे। अब चाहे दर्द हो स्वामी प्रसाद मौर्य को, चाहे दर्द हो केशव मौर्य को, अमित शाह ने ऐलान कर दिया, इसका मतलब कि योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप भी इस बात पर यकीन करेंगे, मैं भी इस बात पर यकीन करूंगा, मगर दिल है कि मानता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग का कोई ना कोई बड़ा नेता आता है और ऐलान कर देता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल TV9 भारतवर्ष के बहुत स्मार्ट रिपोर्टर है अभिषेक, उनको इंटरव्यू दिया और कह दिया कि भाई हम तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और मोदी चेहरा होंगे और जिन्ना विन्ना कोई मतलब नहीं है इस चुनाव में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारी भरकम नेता हैं, मौर्य समाज में खासी पकड़ रखते हैं, केशव मौर्य से हल्के नहीं है मौर्य समाज में। भाई ने ऐलान कर दिया कि भैया जो चेहरा होगा वो तो नरेंद्र मोदी होंगे। मतलब 2022 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, योगी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का अर्थ समझे तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में फिर राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच में बड़ी तेजी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 22 नवंबर को दामन छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, मैं इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक चर्चा है और बहुत तेजी से चर्चा है, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। अब मैं वो बात भी बताऊंगा जो मुझे समाजवादी पार्टी के सूत्रों से पता चली है। सपा के बड़े विशिष्ट सूत्रों ने बताया है, मुझे बड़े खास सूत्रों ने बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की बातचीत भी हो चुकी है। मसला फंसा बदायूं सीट का। बदायूं सीट धर्मेंद्र यादव की थी, अखिलेश यादव के भाई की थी, मगर इस बार वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा जी से चुनाव हार गए थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि उनकी बेटी जब जीत गई है लोकसभा से तो ये सीट उसके लिए आरक्षित कर दी जाए। स्वामी बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बड़ा प्रिय शिष्य है, नाम है विनोद शाख दीपू, विधायक है, बसपा का विधायक रह चुका है और अभी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आ गया। अब वो उसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी और बदायूं में मौर्य जाति की संख्या काफी है। अब जब वो सपा में आ गया, सपा का नेता बन गया मौर्य जाति है, तो और संघमित्रा मौर्य जी के लिए और अच्छी बात हो गई, संघप्रिय मौर्य जी के लिए और अच्छी बात हो गई, क्योंकि उनको मौर्य जी को लगा कि मेरी बेटी यहां से लड़ रही है, यादव बहुल है। अब अगर विनोद शाख भी आ गया तो या मानी मौर्य वोट भी एक जगह और हो गए, मेरी बेटी के नाम पे मौर्य हो गए, यादव बहुल सीट है। लेकिन मसला फंस रहा था धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर दीजिए, गारंटी दे दीजिए कि अगर मैं समाजवादी पार्टी में आता हूं तो मेरी बेटी की सीट अगली बार जब चुनाव होंगे लोकसभा के तो सपा के टिकट से दे दी जाए, और साथ में अपने बेटे को और 4-5 सीटें और उन्होंने समाजवादी पार्टी के पास संदेशा भिजवाया। मैं फिर कहूंगा कि ये बातें मुझे सपा के एक नेता ने बताई हैं, मेरे पास इसका कोई आधार नहीं है। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य गुस्से में आ जाएं, मुझे नोटिस भेज दें, मानहानि का मुकदमा कर दें। मैं स्वामी प्रसाद जी ऐसे किसी लफड़े में फंस नहीं रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे सपा के नेता ने बताई है। लेकिन स्वामी प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी इस बात की बड़ी चर्चा है कि आप और धर्म सिंह सैनी समेत कुछ मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर। दरअसल अखिलेश यादव ने जो व्यू रचना करी है इस बार चुनाव लड़ने की, वो पूरी पिछड़ी जाति को केंद्रित है। अखिलेश यादव जानते हैं कि मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा नहीं बल्कि बहुमत मुस्लिमों का इस बार उनको मिलने वाला है। अब वो ये भी जानते हैं, चाहे ओबीसी खड़ा करें चाहे मायावती खड़ा करें मुस्लिमों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर सीधा मुकाबला किसी का हो रहा है तो वो अखिलेश यादव का हो रहा है।
तो ये जो 19-20% मुस्लिम वोट का है, ये अखिलेश यादव को पता है कि मेरा मामला निश्चिंत है। अब सारी मेहनत उनको जो करनी है वो 52-54% जो पिछड़ी जाति के वोट हैं उस पर करनी है। उन्होंने राजभर वोटों पे मेहनत करी, उन्होंने कुर्मी वोटों पे मेहनत करी, उन्होंने मौर्य वोटों पे मेहनत करी। तो वो अखिलेश यादव की सारी व्यू रचना में कहीं ना कहीं वो सारे बड़े पिछड़े नेता आते हैं जो अपनी अपनी जाति में प्रभुत्व रखते हैं। दरअसल का बड़ा फायदा होता है जब आप पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर देते हैं, 52-54% वोट बैंक एक हासिल कर लेते हैं, तो आपको चुनाव में जाने में, चुनाव में लड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। अखिलेश यादव को लगता है कि 8-9% यादव, 20% मुस्लिम, ये तो मेरा 22 वोट तैयार ही खड़ा है। 29% में अगर मैं 7-8% और जीत लूंगा तो मैं बम्पर रिकॉर्ड वोट से जीत जाऊंगा, ऐसा अखिलेश यादव की कल्पना है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बड़े पिछड़ी जाति के नेताओं को लग रहा है कि इस बार पिछड़ी जातियां अखिलेश यादव की गोलबंदी में खड़ी हो रही हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 22 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के कैंप में नजर आ जाएं। हालांकि खंडन करेंगे, खंडन करना भी चाहिए। कोई भी ये व्यक्ति जिस क्षण तक पार्टी नहीं बदलता उस क्षण तक पुरानी पार्टी की कसीदे पढ़ता रहता है, और जिस दिन बदलता है उस दिन एकदम धमाका करता है और नई पार्टी में चला जाता है, कह देता है मेरे पिछले गुनाह माफ, जो किया दिया वो गया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी मायावती की शान में इतने कसीदे पढ़ते थे, वो अचानक बीजेपी में आ गए, मायावती पे हमला कर दिया, तो कल को वो बीजेपी छोड़ के सपा में चले जाए, इस पे भी कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होगी। आज का बयान जो कल का बयान जो उन्होंने अभिषेक उपाध्याय को दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी ही चेहरा होंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं है। ऐसे मौके पर जब दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच में लड़ाइयां चरम पर हैं, लड़ाइयां पीक पर हैं, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का अचानक कह देना कि मोदी चेहरा होंगे, योगी चेहरा नहीं होंगे, या मोदी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ते हैं, ये बड़ी बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में लड़ाइयां इसी बात की चल रही थी। दिल्ली दरबार को लगता था कि योगी आदित्यनाथ का जो कद बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पर संकट के बादल आ सकते हैं। उनके समर्थक नारे लगाते थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब तक जो राजनीति की है उस राजनीति में विकल्प उन्होंने कभी बनने नहीं दिया है। योगी जी का जो कद बढ़ रहा था उनमें उनको लग रहा था कि उनका विकल्प बन रहे हैं, तो जाहिर है इस विकल्प को रोकना था, परेशान करना था। तो ये बीच बीच में केशव मौर्य का बयान, केशव मौर्य को लगता था कि अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो उनकी पूरी किए धरे पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि पिछले 4.5-5 साल में केशव की और योगी की कभी पटी नहीं। ये बात सब जानते हैं। 4.5 साल में केशव मौर्य की खासी किरकिरी कराई गई। तो गांव गांव में जो संदेशा गया वो यही गया कि ये सरकार तो ऊंची जाति की है, ये सरकार पिछड़ी जातियों की सुनती नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को भी काम भर की मेहनत करनी पड़ी इस बात से उबरने में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये सरकार सबकी है। लेकिन अभी भी गांव में जो संदेशा गया है वो संदेशा यही गया है कि ये सरकार सिर्फ ऊंची जातियों की है। अब ऐसे में कभी केशव मौर्य बयान दे देते हैं कि भाई चुनाव तो कमल के फूल पे होगा। आपने सुना होगा वो जब पूछा गया कि भाई चुनाव किसके चेहरे पे होगा, तो केशव मौर्य का कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे होगा, अमित शाह कही गए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चुनाव तो कमल के फूल पर होगा। तो ऐसी बातें जब आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है, मसला क्या है। क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होगा, या किसी के चेहरे पर नहीं होगा। सबकी निगाह लगी है। अमित शाह ने हालांकि ये तो कह दिया कि हमको चुनाव जीतना है तो योगी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों इस बात की बहुत मंथन कर रहा है। जगह जगह से सर्वे करा रहे हैं, जगह जगह से बातचीत करा रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर जरा से भी चूके ना तो इस बार बैंड बज जानी है। ये चुनाव जो है वो बिल्कुल पीक का है, एकदम 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 पीक का है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जरा सा चूके तो लेने के देने पड़ेंगे। तो जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी खलबली मचना जाहिर है, उनको परेशानी होना जायज है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के अर्थ निकाले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसका अर्थ निकाल रही है, समाजवादी पार्टी भी इसका अर्थ निकाल रही है, और राजनीति यही है। चुनाव से पहले इतनी भगदड़ मचती है, कोई किधर जाता है कोई किधर जाता है, और ये कहा जाता है कि ये सब मौसम विज्ञानी हैं, जिधर हवा बहती है उधर जाते हैं। फिलहाल इस समय चूंकि पिछड़ी जाति के नेताओं की हवा अखिलेश यादव की तरफ बहती हुई नजर आ रही है,
तो उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ही जल्दी दामन छोड़ लें और एक बड़ा भूचाल हम राजनीति में देखें। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए, बेखौफ पत्रकारिता की जाए और स्वतंत्र के पत्रकारिता की जाए, तो हमारा एक नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। हमें संभव हो सके तो कुछ आर्थिक मदद कीजिए, और जिन लोगों ने आर्थिक मदद की है मेरे को, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस नंबर पर अपनी डिटेल, जिस तारीख को मदद की है उसकी डिटेल, उसकी डेट जरूर भेज दें, जिससे मैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं और आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही चैनल है जो खरी खरी और सच कहता है। थैंक यू।